अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबको हमारे चैनल में। 30 सितंबर के हवाले से सोशल मीडिया पर ये खबरें अब गर्दिश कर रही हैं कि सऊदी अरब की परवाज़ें बंद हो जाएंगी। इस जानिब से आप लोगों तक चंद अहम बातें बतानी हैं और काफ़ी सारे अफराद ने कमेंट्स करके भी कहा है कि आप इसके बारे में अपडेट शेयर करें कि क्या वाकई ही परवाज़ें बंद हो रही हैं या नहीं। सबसे पहले तो ये बता दूँ, पाकिस्तान के लिए ये जो सऊदी की तरफ से फ़्लाइट शेड्यूल बहाल किया गया है, इसमें ये कहीं भी नहीं कहा गया कि 30 सितंबर को फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने तमाम पाकिस्तानियों को यही कहेंगे कि आपका 30 सितंबर तक सऊदी अरब में वापस आना ज़रूरी है। मे भी फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ जाए या फिर हो सकता है आपका वीज़ा ही ज़ाया हो जाए। साथ ही ये भी बताती चलूँ कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिली उसकी वजह क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक जब से फ़्लाइट बहाल हुई हैं तो तकरीबन 24 आवर्स के अंदर जितनी भी सऊदी अरब की यानी पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए जितनी भी फ़्लाइट शेड्यूल की गई थी, फ़्लाइट्स को इजाज़त मिली थी, 24 आवर्स के अंदर तमाम टिकट्स खरीदी जा चुकी हैं। अगर अब किसी को टिकट मिलेगी तो किसी एजेंट से ही मिलेगी, ऑनलाइन टिकट या किसी भी एयरलाइन के दफ्तर से टिकट नहीं मिलेगी। और अगर कोई ऑनलाइन शो भी होती है तो वो किसी ने कैंसिल की होगी या इसी सूरत में आपको मिल सकती है। क्योंकि जब सऊदी अरब ने परवाज़ों का ऐलान जारी किया था तो ये वाज़िया कहा था कि जो भी ऐलानात हम जारी कर रहे हैं ये फ़िलहाल आर्जी हैं, ये मुस्तकिल नहीं हैं, इनमें तब्दीली किसी भी वक्त की जा सकती है। और हम हालात का जायज़ा लेते रहेंगे। अगर कोरोना की वबा काबू में रहती है जिस तरह से चल रही है, यानी कि पहले से काफ़ी कम केसेस सामने आ रहे हैं, तो फिर ये परवाज़ों की सूरत हाल इसी तरह रहेगी और 1 जनवरी 2021 में मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ें शुरू कर दी जाएंगी और हर तरह की बंदिश ख़त्म कर दी जाएगी और किसी किस्म की मुश्किल परेशानी नहीं रहेगी सऊदी अरब से आने जाने में। पर ये बात भी शेयर करती चलूँ कि PIA की टोटल 30 परवाज़ें शेड्यूल की गई हैं 30 सितंबर तक और इसमें 3000 लोगों ने सफ़र करना है। इनकी टिकट तो अब बिक चुकी है, अगर मिलेगी भी तो किसी एजेंट से मिलेगी या मुश्किल ही है कि आपको अब मिले। PIA ने नया फ़्लाइट शेड्यूल भी तैयार किया है और इजाज़त के लिए भेज दिया है। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि इसको अप्रूव मिल जाएगी और इसमें मज़ीद 28 परवाज़ें होंगी जो 30 सितंबर से पहले चलाई जाएंगी। इसमें 2800 लोग सफ़र कर सकेंगे पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए। बात ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें 30 सितंबर के बाद फ़्लाइट्स मिल जाएंगी, तो आपको बता दूं कि 30 सितंबर के बाद परवाज़ें अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन जाकर अपनी फ़्लाइट को चेक कर सकते हैं। को उस सूरत में 30 सितंबर के बाद फ़्लाइट्स मिलेगी अगर आपका वीज़ा वैलिड है। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वीज़ा ज़्यादा वैलिड है, 30 सितंबर के बाद भी वैलिड है, अक्टूबर में भी उनके कुछ दिन बाकी हैं। जितने भी हैं तो वो सब अक्टूबर में आसानी से टिकट लेकर जा सकते हैं और उनको टिकट भी सस्ती मिल जाएगी। बात कर लें आजकल टिकटों की बुकिंग के हवाले से, टिकटों की बल्कि बहुत महंगी टिकटों की, क्योंकि इन दिनों में महंगी टिकटों की फ़रोख्त मुसलसल जारी है। इसी वजह से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 30 सितंबर के बाद परवाज़ें बंद हो जाएंगी। वो तमाम अपने फ़ायदे की वजह से ऐसा कर रहे हैं और माली फ़ायदा भी इन अफराद को होगा जो टिकटें सेल करते हैं। वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक लोग अपनी नौकरियों को बचाने की वजह से महंगी टिकट लेने पर मजबूर हैं कि कहीं फिर से सऊदी की फ़्लाइट बंद ना हो जाए और हम फिर से मजबूर होकर वापस सऊदी ना जा सके तो क्या होगा, कहीं इनका वीज़ा ना ज़ाया हो जाए। मगर आप तमाम लोग पुरसकून रहें। PIA की तरफ से भी कहा गया है कि हम मज़ीद परवाज़ें चला रहे हैं। इसी तरह फ्लाई नास की भी खबर आई है कि पाकिस्तान के लिए अपनी फ़्लाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं और सऊदी एयरलाइन भी अपने तैयारी चलाएगी। तो आप सबके पास बहुत वसी ऑप्शन है, आप आराम से ईज़ी होकर वापस आ सकते हैं। जो टिकट्स आप 1 लाख और इससे ऊपर की कीमत में ख़रीद रही हैं वो आपको सस्ती मिलेगी। आप तमाम अफराद इस तरह कर सकते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, 24 से 30 सितंबर के मिड में अपनी टिकट बुक करवाने के बारे में सोच सकते हैं। इस दौरान PIA भी अपनी इजाफी परवाज़ें चला दे और फ्लाई नास और दूसरी एयरलाइन भी इसके साथ मुंसलिक हो जाएँ तो आप लोगों को टिकट सस्ती मिल जाएगी। पर यह भी वाजिया रहे, यानी कि याद रहे कि 30 सितंबर तक सऊदी हुकूमत की जानिब से अकामा छुट्टी में तोसा दी गई थी और हो सकता है कि इसके बाद सऊदी हुकूमत फ़्लाइट भी बहाल रखे और अकामा और आपकी छुट्टी में मज़ीद एक्सटेंशन भी दे दे। तो मुश्किल है इस बार ऐसा हो। अगर आप नहीं आते तो मुमकिन है कि आपका कफ़ील या कंपनी ही आपके अकामे को तजदीद कराए, फिर आपकी छुट्टी को बढ़ाए, फिर ही आप सितंबर के बाद वापस सऊदी में आ सकते हैं, वरना आपको मुश्किल का सामना होगा। बता हो भी सकता है हालात को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी हुकूमत फिर से गैर मुल्कियों की परेशानी को देखते हुए अकामा या छुट्टी में तवस्सा कर भी सकती है, क्योंकि साथ अपडेट आती रहती है।
اس لیے یہاں پر یہ بھی کلیئر کر دوں، جو پیسے آپ نے اقامہ یا چھٹی تجدید کروانے میں دینے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹکٹ کے لیے پیسے زیادہ دے کر سعودی عرب واپس آ جائیں، کیونکہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اس میں نہ تو حکومت کو الزام دے سکتے ہیں، کیونکہ کافی ٹائم سے ایئر لائن کو بھی کافی خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو آپ لوگوں کے پاس انتظار کا ہی آپشن ہے۔ 24 سے 30 ستمبر کے درمیان میں چلے جائیں۔ اگر 30 ستمبر کے بعد کوئی فلائٹ بند ہونے کا امکان نہیں ہے، بس دعا یہی ہے کہ کرونا کی وبا دوبارہ سے نہ پھیلے۔ اگر ذرا سا بھی سعودی حکومت کو لگا کہ وبا دوبارہ سے پھیل رہی ہے تو یہ جو سارا نظام چلایا گیا ہے فوراً بند کر دیا جائے گا پھر سے، اور اگر دوبارہ سے فلائٹ پر پابندی لگا دی گئی تو 30 ستمبر تک یا اس سے پہلے، تو وہ لوگ جو واپس نہیں آ سکے تو پھر ان کے لیے ضرور کوئی نئی ایکسٹینشن یا رعایت کا اعلان لازمی ہوگا، مگر بہتر یہی ہے کہ آپ واپس سعودی آ جائیں۔ اور جو افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری چھٹی ایکسٹینڈ نہیں ہوئی، اقامہ بھی تجدید نہیں ہوا، تو آپ لوگ اپنی کمپنی کفیل سے رابطہ کریں، جوازات میں جائیں، سسٹم میں چیک کریں، کیونکہ تمام افراد اپنے ابشر اکاؤنٹ پر بھی چیک کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی، اقامہ تجدید نہیں ہو رہا، چھٹی نہیں بڑھ رہی، تو ایسے تمام لوگ اپنے کمپنی اداروں یا کفیل سے کانٹیکٹ کریں گے تو وہ جوازات میں جا کر آپ کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ تو آپ بھی دیری نہ کریں، جلدی اپنے تمام معاملات درست کروا لیں۔ بہت سے افراد بار بار نئے ویزے کا پوچھ رہے ہیں کہ کب سے جا سکتے ہیں، تو ہم پہلے بھی اپنی ویڈیو میں اور کافی لوگوں کو کمنٹ کر کے بھی بتا چکے ہیں، نئے ویزے والوں کے لیے ابھی سعودی کی طرف سے کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے، اور جن افراد کے اگر نئے ویزے ویلڈ ہیں تو وہ سعودی کا سفر کر سکتے ہیں، باقی تمام کو ابھی ویٹ کرنا ہوگا۔ دبئی نے ایئر انڈیا ایکسپریس کی پروازوں پر 15 روز کی پابندی لگا دی۔ ایئر انڈیا ایکسپریس کے مطابق بھارت سے دبئی آنے والی 2 پروازوں کے 2 مسافروں کو کورونا نکلا، جس کے باعث فلائٹ آپریشن کو بند کر دیا گیا۔ دبئی کی حکومت نے ایئر انڈیا ایکسپریس کی پروازوں پر 15 روز کی پابندی لگا دی ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت لیا گیا جب بھارت کی قومی ایئر لائن کی بھارت سے دبئی آنے والی 2 مختلف پروازوں کے 2 مسافروں کے کورونا سے متاثر ہونے کا پتہ چلا، جس کے بعد ایئر لائن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کے دبئی آنے اور واپس بھارت جانے والی پروازوں پر 15 روز کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایئر انڈیا ایکسپریس نے بھی فلائٹ آپریشن معطل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دبئی کے لیے پروازوں کی آمد و رفت پر 18 ستمبر سے 3 اکتوبر تک کی پابندی لگائی گئی ہے۔ ایئر انڈیا ایکسپریس کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ اسے دبئی سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے 17 ستمبر کو پروازوں کی متاثرہ مسافروں کے ساتھ جہاز میں قریب بیٹھے دیگر مسافروں کو بھی دبئی ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے کورونا کے شعبہ میں قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کے کورونا ٹیسٹ بھی لیے گئے تھے۔ بھارت کی قومی ایئر لائن نے پروازوں میں کورونا سے متاثر مسافروں کے سوار ہونے کی غفلت کا ذمہ دار بھارتی ایئرپورٹس کے عملے کو قرار دیا گیا ہے، جن کی غیر مؤثر سرگرمی کی وجہ سے ان مسافروں میں کورونا کی بروقت تشخیص نہ ہونے کا خمیازہ ایئر لائن کو فلائٹ آپریشن کی معطلی کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو آپ سب کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔